आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना के साथ जय आदिनाथ, वंदे मातरम। आज देख रहे थे कि वस्त्र का जीवन में क्या महिमा है। मैं दुर्योधन की पूरी घटना आगे सुनाऊंगा क्योंकि उसके लिए थोड़ा समय है, क्योंकि दुर्योधन अभी पत्ता काटने गए हुए हैं। जो पत्ता लेके आएंगे, लपेटेंगे, खड़े होंगे, तब उनको हम दिखाएंगे। क्योंकि हीरो कॉस्ट्यूम के साथ नहीं हो, उसके पहले अगर डायरेक्टर कैमरा वहां लगा देता है तो पिक्चर फेल होने की संभावना पूरी है। तो हमारे जो पिक्चर के कथा पात्र हैं वो कॉस्ट्यूम करने गए हैं, वो जब तक आ रहे हैं तब तक हम कह रहे थे कि वस्त्र का ध्यान रखिएगा। किस चीज का? हाँ, वस्त्र का आप ध्यान रखोगे तो वस्त्र भी आपके जीवन में सफलता ला सकता है। आपको हम बताते हैं कि हम लोग क्यों ऐसा कपड़ा पहनते हैं। महाराज आजकल मैं देखता हूँ कई संत, खुद को जो संत बोलते हैं, वो जुब्बा कुर्ता भी पहन रहे हैं, उनके ऊपर भी आचार्य देव, मंडलेश्वर, कुछ नाम लग रहा है। पजामा भी पहने हुए हैं, जुब्बा भी पहने हुए हैं। संत कोई भी वस्त्र पहन सकता, कोई गलती नहीं है। जिसमें संतपना आ गया, वस्त्र क्या उसके संतपने को बदल देगा? वस्त्र से कोई संतपना आ जाता है? अगर वस्त्र से संतपना आता है तो संतपना 250 रुपए का ही है, क्योंकि वस्त्र 250 में मिलता है और संतपना बहुत महंगा है। फिर कौन सा वस्त्र पहने तो क्यों? नहीं महाराज, शास्त्र क्या कहता है, जब आप कोई वस्त्र पहनते हो वो वस्त्र में खंड हो। क्या हो? खंड। जैसे आपके कपड़े पहने हुए मेरा बच्चा, ये प्यारे बच्चे देखो जुब्बा पहने हुए, कोई टी शर्ट पहने हुए, ये सब पहना है तो स्टिचिंग हुआ। स्टिचिंग कब हुआ? कटा तब स्टिच हुआ। बगैर कटिंग स्टिचिंग होगा क्या? पहले होता है मीटिंग, फिर सेटिंग, फिर फिटिंग, और फिर क्या हो जाता है? टेलर के साथ ही वही होता है। संसार में ही नहीं, शादी वाले ही मीटिंग, सेटिंग, फिटिंग और कटिंग नहीं करे। पहले कपड़े के दुकान जाओ, कपड़े से मीटिंग करो, फिर कपड़े को ले जाके माप करके माप का सेटिंग करो, और सेटिंग की फिटिंग बराबर हुई क्या देखो, फिर टेलर से कटिंग करो, देखो मीटिंग, सेटिंग, फिटिंग और कटिंग तो कपड़े के साथ भी हो। अब ये कपड़े को लेकर के आप पहनते हो, एक चीज का ध्यान रखना। आपको मैं बताता हूं कि एक घर था, उस घर में बहुत समय से परिवार वाले सब रहते थे। जैसे बच्चे बड़े हुए, घर में लड़ाई होनी शुरू हुई। हाँ, 2 भाई बड़े हुए, कंवारे थे, तब तक लड़ाई होगा क्या मरा? लड़ाई कब होगा मरा? शादी के बाद। तो फिर शादी क्यों करे भाई? मुझे इतना ज्ञान आ गया कि शादी के बाद लड़ाई होगा, फिर तो तुझे मेरा ही शिष्य बनना। ये ज्ञान होने के बाद भी शादी करे, मालूम पड़े कि संसार नरक है, फिर भी नरक में पड़े। यही तो संसार की लीला नहीं जाना है, तो वही तो नरक है। तो हमको सब पता है, फिर कहीं पड़े। 2 भाई आ गए, 2 भाई आने के बाद 40 फुट के घर को बीच में दीवार खींच दिया। वो एक हर घर में होता है भाई, आधा तेरा आधा मेरा, थोड़ा भी इधर उधर होने देंगे क्या? थोड़ा इधर उधर हो कोई छोड़ेगा? बराबर रास्ता निकाल दिया। अब ये 40 फुट का घर में जो रम रहे थे, घूम रहे थे, घूम फिर रहे थे, घोल रहे थे, अब कितने में घूमेंगे महाराज? क्या हुआ? बीच में दीवार आ गया। प्रकृति की ऊर्जा पृथ्वी से नीचे से ऊपर आती है, आकाश की ऊपर से नीचे आती है, वायु की दक्षिण से उत्तर में। देखो 5 तत्व कैसे काम करते हैं आज बता दूं। पृथ्वी तत्व नीचे से ऊपर, आकाश का ऊपर से नीचे आते हुए, वायु तत्व का दक्षिण से उत्तर में जाते हुए, अग्नि तत्व का अग्नि कोण से वायु कोण में जाते हुए ऐसे गोलाई में घूमता है। जब कपड़े को काट के सीते हो तो ये 5 तत्व जिस मात्रा में शरीर में जाना चाहिए, बंटवारे के घर की तरह पाव हो जाता है। आप ध्यान रखिए, संत क्यों अखंड कपड़े पहनते हैं? उनको मालूम है कि प्राकृतिक ऊर्जा से ही भजन सिद्ध होना है, प्राकृतिक ऊर्जा से ही व्यापार सिद्ध होना है, प्राकृतिक ऊर्जा से कहीं देखो आपके पास 100 रुपए का कोई चीज लेने की इच्छा 80 कम पड़ी तो किसी से 20 रुपया लेके वो चीज लेके आते हो कि नहीं? तो मनुष्य जब तक पूर्ण शक्तिमान नहीं बनता है, प्रकृति की शक्तियों से 20 रुपया लेके वो काम पूरा करता है। आपके पास वो सभी तत्वों की शक्ति होनी चाहिए। आप सिले, हम पूजा में क्यों पूजा वस्त्र अलग देते हैं? वो वस्त्र क्या सिया हुआ होता है? क्यों उस समय वो दिया?
हम संत चाहते हैं कि ईश्वर की कृपा जो भरपूर सबको मिल रही है उसमें किसी को कमी नहीं आनी चाहिए। नहीं तो हम बोल दें कि जिबा कुर्ता पहन के भी पूजा कर बेटा, क्या फर्क पड़ेगा। हम जानते हैं कि अखंड वस्त्र को जो पहन के बैठेगा पंच तत्वों की ऊर्जा और जो पूजा हो रही है वो दैविक ऊर्जा को पूर्ण रूप से शरीर पर ग्रहण करेगा, परम आशीर्वाद से जीवन लबालब हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं जितना शरीर दिखा रहे हो कम कपड़ा पहन के, बरमोड़ा तो पहनो ही मत मेरे बच्चों, ये आपके लिए दुखदायी है। क्योंकि बरमोड़ा पहन के दूध लाने जाते हो, बरमोड़ा पहन के गली में पेपर लाने जाते हो, चॉकलेट लाने जाते हो। जब किसी बड़े आदमी को मिलना, मोदी जी को मिलना, पूरा शॉर्ट कोट पहन के जाते हो कि नहीं? उल्टा करना चाहिए। संतों के पास आओ ने हाथ से ये करना मत, लेकिन होना क्या चाहिए बताता हूँ। संसार में जाओ तो बिल्कुल ढक के जाना, क्योंकि संसार को शरीर दिखाते हो वो ईर्ष्या वाला है, जलन वाला है, द्वेषी वाला है, ठग वाला है। उसके आंख में आपके शरीर पर जो दृष्टि का तरंग पड़ेगा, शरीर में कहीं ना कहीं सिर दर्द, पेट दर्द, कोई ना कोई काया में माया का दुख लाके रहेगा। संसार में जब भी जाओ शरीर ढक के जाओ, ये ध्यान में रख के जाओ कि ये संसार में मुझे हर प्रकार से रक्षा का साधन लेके चलना है। क्या लेके चलना है? कौन आपसे ईर्ष्या करता है आपको पता है? नहीं। क्या किस किस की ईर्ष्या है भाई? ज्यादा तो मैंने देखा जितना मीठा बोलता है उतना ही वो डेंजर आदमी। एकदम मुंह पर खारा बोले आपको कड़वा लगे कि नहीं? इसने मेरे को ये सुना दिया। आज ध्यान रख लेना, गुरु महाराज बोल रहे हैं, जो एकदम कड़वा बोल रहा है वो सच्चा और सही आदमी है। मुंह पर बोल दिया। जो आपको गला लग के बोलता है उससे आपको नाराजगी जरूर होती है कि मुंह पर सुना दिया, आज से इसका संबंध कट। क्या संबंध कट। लेकिन कड़वा मुंह पर बोलता बिल्कुल दिल में नहीं रखने वाला, ये उसका स्वभाव है। 32 प्रकार के स्वभाव में श्रेष्ठ स्वभाव बता गया है सामने वाले के अवगुण को सामने वाले को ही सुना देना। हाँ, चाणक्य भी कहते हैं। कोई भी कहे, महापुरुष यही कहेंगे कि जिससे तेरा संबंध है उनको ही बोल दे। भाई बाजार में क्यों बोले? 100 बाजार वालों को तेरी बद्दुआ बोलते फिरे और सामने बोले कौन सा श्रेष्ठ है हमारा? लेकिन आपको तो मीठा बोलने वाला अच्छा लगे, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि मीठा वाला ये मुंह में राम ने बगल में क्या है। हाँ, इंडिया टुडे में एक अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था इंडिया टुडे में एक बहुत बड़ा वो मनोविश्लेषण पर कवर पेज का आर्टिकल आया था कि आज के युवाओं को सब प्रकार की शार्पनेस आ गई है जो पहले कभी नहीं थी। उनको पूरी ग्लोबल नॉलेज आ गई है। लेकिन आज से 50 साल पहले जिन लोगों में खाली देखते ही ये व्यक्ति कैसा, ये समझने की जो बुद्धि है, आज के युवा में बिल्कुल वो जीरो हो गई है। दुश्मन कौन न दोस्त कौन ये समझ नहीं पाए। आज ये युवाओं की ये गति हो गई है। और पुराना आदमी तो देखते ही पहचान ले। पुराने आदमी देख के ही बोल दे अपने बच्चों को इससे सावधान रहना, ये डेंजर है। पुराने लोगों के पास नोट गिनने की साधन नहीं थी, कैलकुलेटर नहीं था, टीवी नहीं था। दिमागी ऐसा था कि किससे क्या संबंध रखे। आज के बच्चे गलत संबंध रखे, आत्महत्या करे, दुनिया भर की पीड़ा आए, संकट आए, क्योंकि बच्चों की समझ से परी हो गई दुनिया। कौन कैसे है क्या पता। आप सब बोलो, आपके रिश्तेदारों में कौन कौन धोखेबाज हैं? बस एक भी बच्चा या नहीं। रिश्तेदार में सब धोखेबाज मत बोलो, क्योंकि आपके बच्चे पत्नी भी तो एक रिश्तेदार है। और वो देखो वही एक धोखेबाज, वो कह रहे वही है धोखेबाज। तो फिर तो कृष्णगिरी रहो, सेवा करो। देखो भाई, एक ध्यान रखो, लोवा पारस पत्थर पर गिरे या पारस पत्थर लोवे पर गिरे, दोनों में फायदा लोवे को ही है। नालायक मेरे यहाँ आ जाए या मैं नालायकों के पास जाऊं, दोनों में ही नालायक लायक बन के ही रहेंगे। जिनको लगे कि रिश्ते बड़े खराब हैं, उनको मैं प्रेम से बोलता हूँ वो सब नालायक मेरे पास है। क्योंकि रिश्ते खराब है बोलना भी एक नालायक बना है। क्योंकि वे कैसे भी रिश्ते हो भाई, आपको एक बात आपको बताऊं कि वो कैसे भी रहें, हमारा फर्ज है कि उनका ध्यान देना। क्योंकि ये जरूरी नहीं था कि भाई कैसे। अभी देखो
दुकान में सिलेक्शन का ऑप्शन है कि नहीं आपके पास? क्या ऑप्शन है? आपकी मर्जी जैसे खरीदो, क्योंकि पैसा आपको देना। दुकान वाला जबरन कुछ पकड़ाने जावे, लोगे क्या? लेकिन ये परिवार और जो बच्चे हैं ना, ये ईश्वर का बड़ा खेल है, इसमें ऑप्शन नहीं है। इसमें जो बच्चा पैदा होके हम बड़े प्यार से पालते हैं, हमको वृद्धाश्रम में ढकेल देता है। हम बड़े प्यार से पालते हैं, हमको वो बुढ़ापे में पूछता तक नहीं है। हम बड़े प्यार से उसको संभालते हैं और अंत में उसका कोई सम्मान प्यार हमको नहीं मिलता है। आपके पास कपड़े का ऑप्शन है, वॉच का ऑप्शन है, चप्पल का ऑप्शन है। इतना क्यों भाई? एक पोवे का प्लेट भी आप सेव डाल के लोगे कि प्लेन पोहा लोगे, ये ऑप्शन आपके पास है। लेकिन आपका बेटा नालायक होगा कि लायक होगा, ये ऑप्शन तो आपके पुण्य पर निर्भर है, वो किसी पर निर्भर नहीं है। कैसे कैसे बेटे आ गए भाई धरती में, मैंने देखा बेटे कैसे होते हैं। तो मेरे बच्चों, तुम सावधान रहो, अपने माता पिता का दिल दुखने मत देना भाई कभी। आप इतना ध्यान रखना कि अपने जिनके माता पिता हैं वो, जिनके नहीं हैं वो, सबको अपने माता पिता का सम्मान करने आ गया तो वो माता पिता की कृपा की तरंग नालायक बच्चों को लायक बना देगी। उनकी कृपा हमारे बच्चों पर और कोई रास्ता नहीं है। आप नहीं सुधारो उसको, आपका बाप सुधारेगा। ध्यान रख लो, माता पिता की सेवा करो। संतान उन्हीं के खराब होते हैं जिनके पितृदोष है। आप ध्यान रखो, आपको कोई बच्चे सही नहीं है तो जरूर आपको पितृदोष है, आप वो चेक करो। आपको पितृदोष है, पितृदोष होता है तो अपने पितृदोष के कारण बच्चे हमारे जो सम्मान होनी चाहिए बाप पद की वो नहीं करते, परेशान करते हैं, वो पितृदोष के कारण होता है। पितृदोष क्या क्या कराता है? कई लोगों को आपने देखा होगा, यूं यूं करता है बैठ के। क्या जरूरत है तेरे को? काटने के लिए आपिल है, काटने के लिए मेवे हैं, बैठ के काट। नख क्यों काट रहा है? पितृदोष आता है तो सूर्य मंडल चेहरे पर निर्धारित है। नवग्रहों में सूर्य चेहरे पर है। कहाँ है? चेहरे। ये मत सोचना कि ग्रह ऊपर है, ऊपर है जो गैलेक्सी में प्लैनेटोरियल सिस्टम है। शरीर में बॉडी प्लैनेटोरियल चक्रास है। ये देखो, एक सूर्य को आप ऊपर देखते हो, नीचे 10,000 घड़े में पानी भर दिए तो 10,000 सूर्य नीचे दिखेंगे कि नहीं? एक सूर्य का ही 10,000 प्रतिबिंब है कि नहीं? तो जब ग्रहों के प्रभाव से तुम जन्म लेते हो तो वो ग्रह उस समय जितने स्थिति में थे, जिस जगह पर थे, बुध कहाँ था, गुरु कहाँ था, वो कहाँ था। जब आप माँ के पेट से जन्म लेते हो, माँ किस लिए महिमावंत है पता है आपको? माँ एक बहुत बड़ा काम करती है जो कोई नहीं कर सकते। माँ आपको जब गर्भ में रखती है तो वह एक द्रव पदार्थ, लिक्विड जेल, उसके अंदर ही आप रहते हो। और जेल के साथ ही आप बाहर निकलते हो, उसको दुला के साथ करते हैं। वो जेल एक तरल, एक लिक्विड ट्रांसपेरेंट होता है वो जेल। वो जेल इस दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट नहीं बना सके, वो जेल है। जब आप जन्म लेते हो, कई लोग मेरे को पूछते हैं कि महाराज हम उस राशि के उस लग्न के क्यों माने? दुनिया में तो वो कहीं घूमते ही रहते हैं, हम पर वो राशि यूं काम करता है, उस पर वो राशि क्यों काम करता है, इस पर ये लग्न क्यों काम करता है, इस पर ये ग्रह क्यों काम करता है? कभी आपने सोचा? आप माँ की पेट में से जो जेल से बाहर निकलते हो, उस जेल में आप में जीवन भर ग्रहों की शक्ति को खींचने की ताकत नहीं है। आप ग्रह के तरंगों को खींचते हो। क्या खींचते हो? प्लैनेटोरियल वेव्स नाउ यू अट्रैक्ट इन द होल लाइफ। प्लैनेटोरियल एनर्जी कब आती है? एनर्जी अलग है, वेव अलग है। तरंगों से जो होना है वो अलग है। एनर्जी से जो होता है वो फ्रिक्शन है, गर्मी। तो वो फ्रिक्शन कब आता है? जब आप उस जेल से बाहर निकलते हो। वो एक ही जेल ऐसा है, ब्रह्मांड में कोई भी नक्षत्र कहाँ हो, कोई भी ग्रह कहाँ हो, जैसे फ्लैश लेते समय फोटो में उस समय की चीज जिंदगी भर के लिए अंकित हो जाती है। जब जेल से जिस समय तुम बाहर, क्यों जन्म कुंडली पेट से बाहर निकलते समय की जाती है? उसका कारण जब वो निकलता है, वो जेल फोटो रिसेप्टर होता है। क्या होता है? फोटो रिसेप्टर एनर्जी रखता है। जब वो निकलते हो आपके पेट के जेल में, वो ग्रह जिस स्थिति में, उनकी कम शक्ति, ज्यादा शक्ति, गलत शक्ति, सही शक्ति, उसको खींच के आपके अंदर में जिंदगी भर के लिए डाल देता। वो पदार्थ और किसी में नहीं दुनिया में, माँ के पेट में ही, इसमें है। माँ के पेट में वो पदार्थ है। तो जब जन्म लेते हो तो आपका राशि, ग्रह, नक्षत्र के अनुसार आपके पेट में वो
जैसे ही निकलते हो वो ग्रहों का जो ऊपर सिस्टम है वही सिस्टम आप में परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाता है। क्या होता है आजकल होता है ना, एक बार आपने कोई भी प्रोग्राम बनाया सेव कर दिया, वो कब तक चलेगा महाराज? तो आप जब तक डिलीट ना हो जाओ जब तक ये प्रोग्राम चलेगा, जब तक आप डिलीट ना हो जाओ ये प्रोग्राम सेव्ड है। इसलिए आप उस लग्न आपको शनि दशा आते ही दुख आती है, क्योंकि आप उस समय जल में थे। आपको कोई दशा से उत्तम आ गया तो आपको पैसा आने लगता है, तो कई लोग पूछते पड़ोसी को वो भी तो जन्मा, वो भी तो जन्मा। अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि उस समय के हिसाब से उन ग्रहों का प्रभाव जिंदगी भर के लिए आपके अंदर घुस गया है। अब जो आप लेते हो वो अलग, वो तो छोटा मोटा। रोज बाप खर्चे के लिए देता है कि नहीं? लेकिन पांति करते हैं तो पूरा दे देता है कि नहीं? जन्म लेते हैं तो पांति होता है, श्वास लेते हैं तो रोज खर्चे का मिलता है। ये दोनों फर्क जानना चाहिए। जब आप श्वास लेते हो खर्चे का पैसा ले रहे हो, जन्म लिए तभी पांति हो गई हमारी कि ये कैसा होगा, कैसा आएगा, क्या होगा। ये देखो ये बेटा है, कहां से आया बेटा? बिहार से। कहां से? बिहार में कहां से आया? बिहार में वैशाली जिला से। वैशाली जी, वैशाली डिस्ट्रिक्ट से। बहुत बढ़िया है ये तो। बैठ, इसको क्या होगा? कोई ना कोई काम बदलना, कोई ना कोई बदलना, ये करना वो करना। मंगल कमजोर है, वो अस्थिर होगा। कैसे बोल रहा हूँ महाराज? क्योंकि इसकी मंगल की शक्ति कितनी है मैं अपनी ध्यान शक्ति से देख रहा हूँ। इसकी मंगल शक्ति कमजोर है, उसको पूछो देखो, वो बोलेगा मैं अस्थिर हूँ, ये करता हूँ, कभी वो करता हूँ, कभी वो करने की सोचता हूँ, कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ। मंगल कमजोर है। ये कैसे? पांति दिया तभी ऐसे हो गया है। जब भगवान ने पांति दिया तभी। आप सबको अलग अलग पांति दिया, कोई राजा न कोई। हाँ, तो आप देख लो ये शक्तियां ऐसे काम कर रही है। तो इन शक्तियों में जो आदमी नाक में उंगली डाले पितृदोष, आपने कैसे कहा महाराज? देखो ये जो मुख है, जन्म लेते हो तो सूर्य की शक्ति यहाँ काम करती है। जिसका चेहरा देखते ही यूं अट्रैक्टिव हो, रंग की बात नहीं करता हूँ, कई गोरे यूं आटे की लोथ की तरह होते हैं ना, कई काले एकदम देखने में शानदार होते, काले गोले की बात नहीं है, आकर्षण की बात। जिसका चेहरा देखते ही और देखने का मन करे, क्या? उसका सूर्य बलवान है। क्या है? किसी का बात सुनते ही और सुनने का मन करे, क्या? चंद्र बलवान। क्या है? वाक का स्वामी बुध है, लेकिन आकर्षण का स्वामी चंद्र है। कई लोग अच्छा बोलते हो बुध की कृपा से, लेकिन सुनने वाला नहीं होगा। मैंने पहले ही आपको खुद को कहा कृष्णगिरी आओ न, तो संकल्प करके जाओ कि अभी महीना कभी 15 दिन टाइम मिले तो यहाँ के बैठूंगा और देखूंगा कि महाराज खाली बात ही करते हैं कि सच्ची में ये साधक पुरुष हैं। रात भर साधना करते हैं, दिन भर पूजा करते हैं, या पड़े रहते बातें करते, क्या करते हैं, इनका क्या लेन देन का सिस्टम है, इनका क्या जीवन सिस्टम है, ये समझोगे तो जो श्रद्धा आएगी ना, उस श्रद्धा को फिर संसार का कोई आदमी कुछ बोल के बदला नहीं पाएगा। ये जो देखा देखी की श्रद्धा है, हवा का झोंका है। क्या है? हवा का झोंका। ध्यान रखना, हवा के झोंके में बड़े बड़े वृक्ष गिर जाते हैं। आज अच्छे अच्छे संतों पर भी षड्यंत्र हो जाता है। उसका कारण है कि आप हवा के झोंके की तरह सेवा करने जाते हो। 3 दिन सेवा करने आए, ये बहुत अच्छी बात, करो, कोई मना नहीं है, लेकिन कभी जीवन में ससुराल कम से कम जाओ। जितना ससुराल कम जाओ उतना इज्जत रहेगा। आप ससुराल में बहुत दिन बैठोगे ना, एक दिन रा पावना ने, दूजा दिन रा पाई, तीजा दिन भी रेवे तो अक्ल कटेगा। हमारे मारवाड़ी में कहते, एक दिन रा पावना ने, दूजा, एक दिन पहले आए पावना आ गए, जीजाजी आ गए, दूसरे दिन पाई यानी बंधु। पहले तो क्या थे? अतिथि थे। दूसरे दिन क्या हो गए? हाँ, तीसरे दिन हाथ बंधु। अब बहुत दिन ससुराल में, संसार में ज्यादा दिन नहीं रहना। आप उल्टा करते हो, संसार के जितने रिश्ते वहां ज्यादा से ज्यादा निभाने की कोशिश करते हो। ईश्वर के घर में 48 घंटा यात्रा करके बिहार से आते, 48 घंटा यात्रा करके वापस जाते। हम ये नहीं सोचते कि 6 दिन तो जाने आने में ही लग गए, तो दरबार में तो 11 दिन रहना चाहिए। क्योंकि रहना ज्यादा हो न फिरना कम हो तो भक्ति है, फिरना करना ज्यादा हो न रहना कम हो तो वो तो फालतू का काम है। हम क्या करते हैं? आपका यात्रा ज्यादा है कि भक्ति ज्यादा? बताओ तो क्या ज्यादा होनी चाहिए? मैं अभी बताने वाला हूँ और आप भी सुनेंगे। बोलो पार्श्वनाथ।